ओके, तो अभी जैसा पहले हार्ट से, डायबिटीज से बहुत सारे लोग बीमार थे या तकलीफ है उनको कुछ ना कुछ रिलेटेड, लेकिन अभी उसके साथ में पैरेलली किडनी डिजीज बहुत बढ़ रहे हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप डब्ल्यू एच के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इंडिया में किडनी फेल्योर का भी अभी बहुत ज्यादा मतलब ये अभी परसेंटेज बहुत बढ़ रहा है। अभी डायलिसिस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, किडनी फेल्योर हो रहा है, फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, स्टोन है, किडनी इन्फेक्शन है, सीकेडी और पीकेडी दो टाइप के डिजीज आते हैं इसमें। तो इसके रीजन ढूंढने हैं और किडनी का रोल क्या है बॉडी में, किडनी से हमें क्या बेनिफिट्स बॉडी में रहते हैं, किडनी का रोल क्या है हमारे हेल्थ अच्छी रखने में, उसमें हम आज बात करेंगे। मैं 2 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप देखेंगे व्हाट इज किडनी, मतलब किडनी क्या है आपको पता होना चाहिए। तो एक सीधा सा एक किडनी कहाँ पे होता है ये देखने के लिए अगर हम दोनों हाथ हमारे कमर पे रखेंगे, ऐसा कमर पे जब रखते हैं तो जहां जहां हमारा अंगूठा है पीछे बाजू, वहां हमारी किडनियां होती है दोनों, है ना। जैसा हमारा भगवान विट्ठल, पंढरपुर के जो भगवान विट्ठल खड़े होते हैं, वैसा अगर हम कमर पे हाथ रख के खड़े होगे तो जहाँ पे हमारे दोनों अंगूठे हैं वहां पे किडनी होती है। और ये किडनी का मेन काम क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे बॉडी को। एक तो ये पूरा बॉडी का जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी में होता है उसको डिटॉक्स करने का काम ये करता है। मतलब टॉक्सिन पानी की मदद से, पेशाब की मदद से ये क्या करेगा, दिन भर अपना टॉक्सिक जितना बॉडी में आता है वो बाहर निकलता है। ओके, और इसके बाद में अगर बाहर जाने के बाद अगर ये अंदर रह गया तो हमारा बीपी बढ़ सकता है, हमारा जितना भी मिनरल्स है उसका संतुलन बनाने के लिए ये काम करेगा। पोटेशियम का मात्रा या सोडियम की मात्रा मेंटेन करने में ये मदद करेगा, क्योंकि इससे हमारा हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। और ये किडनी में क्या होता है ना, तो अभी आपने देखा कि चाय चाय फिल्टर करने के लिए जो गाळणी बोलते हैं मराठी में, वो गाळणी होती है ना, उस तरह से नेफ्रॉन्स हमारे इसमें क्या होता है ना, नेफ्रॉन्स होते हैं पूरे 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में। और ये क्या करते हैं ना, फिल्टरेशन का काम करते हैं। अभी क्या हुआ ना, धीरे धीरे 10%, 20%, 30% पूरा ये नेफ्रॉन काम कम करते, मतलब पैक हो गए पूरे। तो इसके बाद में पता चलता है जब हमारा किडनी 50 से 60% खराब होने के बाद ही वो सिम्टम्स दिखाने में चालू कर दे। इसके लिए किडनी डिटॉक्स टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर हमारी तकलीफ है स्टोन का तो वो भी चला जाएगा। अगर हमें किडनी का कुछ प्रॉब्लम है वो भी रूट से चला जाएगा। लेकिन अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं तो किडनी डिटॉक्स टेक्नोलॉजी करके ही ये हमारा जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। बहुत कम दाम में हम लोगों की किडनी अच्छी करने का जो हमने प्रयास किया यहाँ पे। तो सामान्य समस्या कौन सा होता है, तो इसमें किडनी स्टोन है, मतलब पथरी बनती है बॉडी में। एक ही होती है कि यहाँ हमारे खनिजों का लवण प्रक्रिया बार बार होने से पथरी बन जाती है। बैक्टीरिया हो जाता है, बैक्टीरिया का संक्रमण होता है। हाँ, तो इसमें सीकेडी में बॉडी चला जाता है। अगर बहुत बीपी बार बार बढ़ रहा है आपका, शुगर बार बार बढ़ रहा है, तो उसका पूरा प्रेशर किडनी पे आके किडनी डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। इसके बाद में इसको एक दूसरा हमारा किडनी क्या करता है, लास्ट स्टेज में प्रोटीन बॉडी को देख के टॉक्सिक बाहर निकालती है। लेकिन जब किडनी काम नहीं करेगी तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, हमारे किडनी से प्रोटीन जाएगा और अंदर टॉक्सिक बचा रहेगा। तो ये ब्लड चेक करते हैं हम, तो क्रिएटिनिन बढ़ता है, क्रिएटिनिन एक टेस्ट होता है किडनी का, उससे पता चलता है कि हमारा ब्लड कितना डिटॉक्स कितना टॉक्सिक हुआ है। तो इसमें अगर बहुत ज्यादा ये है, मतलब अभी देखिए सिस्ट का एक पीकेडी बोलते हैं इसको, पॉलिस्टेटिक किडनी डिजीज, ये भी है कि जो हमें ज्यादा जेनेटिक होता है ये चीज। हमारे किडनी में आजू बाजू में बलून बलून ऐसा तैयार होते हैं और उसमें से हमारा फिल्ट्रेशन खराब हो जाता है। तो ये पीकेडी भी बहुत खतरनाक होता है। और सीकेडी बोले तो क्रोनिक किडनी डिजीज। तो इसमें जब टॉक्सिक बॉडी में जमा होता है तो क्या होता है ना कि फिर आदमी अगर किडनी काम ही नहीं करेगा तो उसको डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस मतलब क्या है, एक मशीन किडनी का काम करेगा, हमारा ब्लड यहाँ से निकाल के पूरा मशीन में डाल के उसको, जैसा फिल्टर आरओ का फिल्टर में मेम्ब्रेन्स होते हैं वैसा मेम्ब्रेन से फिल्टर होके वापस वो हमारी बॉडी में भरा जाता है। और ये हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार करना पड़ता है।
मतलब देखिए किडनी का रोल क्या है। इसके 10 से 15,000 रुपए वीकली खर्चा आता है इसको। तो आप ये सोच सकते हैं कि इतना छोटा-सा किडनी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो उसको सँभालना, उसकी देखभाल करना, उसको हेल्दी रखना, हर एक की ज़िम्मेदारी है। इसके लिए हमने किडनी डिटॉक्स करके टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। अभी देखिए ब्लड प्रेशर, डायबिटिक है, बहुत ज़्यादा हम नमक खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाने में हमारा कुछ भी परहेज़ नहीं है, या ज़्यादा पेन किलर बार-बार हम लेते हैं। कोई भी बीमारी है, तो बार-बार हम क्या करते हैं ना अ, प पेन किलर खाते हैं बार-बार। और एक दूसरी एक चीज़ है कि हमारा वज़न बहुत बड़ा है, या बिल्कुल हम एक्सरसाइज़ करते ही नहीं, तो सर्कुलेशन नहीं होता बराबर। इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि किडनी फ़िल्ट्रेशन के लिए उसको सपोर्ट करता है वाटर, मतलब पानी। तो वो पानी अगर कम पड़ेगा तो किडनी पे लोड आ जाता है। इसके लिए कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, ज़्यादा नमक से आप बचिए। इसके बाद में अपना ब्लड शुगर या बीपी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में अगर आप लाइव फूड ज़्यादा खाते हैं, लाइव फूड मतलब क्या? जो अल्कलाइन फूड है, ताज़ी सब्जियाँ, फूल फल, ये अगर फ्रेश खाते हैं, तो इससे क्या है ना कि किडनी पे लोड नहीं आता है ज़्यादा। और ये इसके बाद में थोड़ा एक्सरसाइज़, हम सब डिजीज़ में बोलते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है ना? और बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ है, तो कुछ रूटीन चेकअप करके, किडनी प्रोफाइल करके एक टेस्ट आता है, उससे पता चलता है कि हमारा करंट स्टेटस क्या है किडनी का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो रेनो क्लियर जो करके एक जो किडनी डिटॉक्स करके एक टेक्नोलॉजी है, तो खाली ये डिटॉक्स नहीं करेगा, ये अपना क्रिएटिनिन बढ़ा है, फिल्ट्रेशन कम हुआ है किडनी का, और स्टोनिंग की प्रोसेस, मतलब बार-बार अगर हमारे किडनी में स्टोन होने से ही हमारा किडनी डैमेज हो जाता है। क्योंकि 2-3 बार अगर हम स्टोन बार-बार निकालेंगे ऑपरेट करके या स्कोपी करके या लेज़र से, तो इससे क्या होता है ना कि आपका किडनी को कुछ ना कुछ डैमेज तो होना ही होना है। तो हम ये सोच के चलते हैं, यहाँ अगर देखेंगे तो 10 कंटेंट यहाँ पे दिए हैं। अगर कोई भी मार्केट का आप अभी ये प्रोडक्ट देखेंगे, 2-3 कंटेंट डाल के स्टोन को बाहर निकालते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि स्टोन की वजह से जो साइड इफेक्ट किडनी पे हुआ है, स्टोन बार-बार नहीं होना चाहिए, उसका टेंडेंसी खत्म करना है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि 1 साल पहला स्टोन हुआ था, वो निकला, बाद में वापस हुआ, ऐसा वो टेंडेंसी जो प्रोसेस है, उसको भी हमें पूरा बाहर निकालना है। इसके लिए उसके उसमें अगर आप कंटेंट देखेंगे, तो पहला कुल्थी करके एक कंटेंट आता है। ये एक कडधान्य बोलते हैं इसको, एक स्प्राउट है ये। ये क्या करेगा ना कि ये अपना ब्लड का सॉरी ब यूरिन का फ्लो बढ़ाता है। इससे क्या होता है ना कि फ्लो बढ़ने से आपका स्टोन बनेगा नहीं अंदर। एक तो टूटेगा और बनेगा नहीं। और जो कैल्शियम डिपोज़िशन किडनी में होता है, किडनी में जो कैल्शियम डिपोज़िशन होता है, तो वो भी यहाँ से निकालने का काम करेगा। इसके बाद में सरिवा है, ये भी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा। और जो स्टोन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से जो भी जलन बहुत ज़्यादा होती है, उस पे काम करेगा। नींबू में साइट्रिक एसिड आता है ये किडनी के स्टोनिंग प्रोसेस को रुकाता है, स्टोन बनने से रुकाता है ये। किडनी साफ रखेगा ये बराबर। और सबसे बड़ी बात, हमारा किडनी या सब ब्लड का पीएच मेंटेन करने में ये नींबू का बहुत बड़ा रोल है। चंदीला करके एक हर्ब्स आता है, ये भी मूत्रवर्धक है और ये सफाई करता है किडनी की। पुनर्नवा आपको सबको पता है, सूजन और जलन कम करने के लिए इनका बहुत रोल है। और जब किडनी स्टोन होती है या इन्फेक्शन होने के बाद जो प्रोडक्टिविटी, उसका कार्य क्षमता कम होता है, उसको मजबूत बनाने का ये काम करेगा। वरुण जो है, ये भी स्टोन फोड़ने का काम करता है। पाषाण भेद, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे, इसमें पाषाण भेद तो होता ही होता है, क्योंकि नाम के अनुसार ये पथरी तोड़ने का ही काम करेगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि किडनी डिटॉक्स भी होना चाहिए, किडनी का फ़िल्ट्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए और उसके साथ में स्टोन भी निकल जाए। इसके लिए काम करते हैं त्रिकटु, जैसा त्रिफला होता है वैसे एक त्रिकटु आता है। इसमें सौंठ, काली मिर्च और पिंपली आता है। ये पाचन सुधारेगा अपना बॉडी का। पाचन से 2 चीज़ होती है, एक तो टॉक्सिक बाहर निकलेगा और दूसरा किडनी का पोषण अच्छे से होता है। इसके बाद में ककड़ी ब्रिज और लाजाळू बीज बोल के 2 आते हैं। ये दोनों मूत्र रोग के लिए अंदर से काम करते हैं। मतलब ये इतना बढ़िया-सा सिरप है, अगर किसी ने इसको टेस्ट किया, तो इतना अच्छा लगेगा जैसा जूस पीते हैं हम, वैसा ही लगेगा, एकदम गाढ़ा है, लेकिन ये काम इतना बढ़िया-सा करता है। तो ये रेनोक्लियर आप हर एक को दीजिए कि भाई आप 1 साल में 1-2 कोर्स तो कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है ही भी नहीं, तभी भी आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि
इसमें क्या है ना कि आपका जो किडनी कभी बीमार ना हो पाए या किडनी का कभी फिल्ट्रेशन कम ना हो, किडनी डैमेज ना हो, इसके लिए भी आप ले सकते हैं। 10 से 20 मिली आप खाने के बाद इसको ले सकते हैं डायरेक्ट सिरप करके। इसके साथ में थोड़ा आप ज़्यादा पानी पीजिए, इसके ज़्यादा नमक, मसालेदार पदार्थ आप कम खाएँगे, सोडा या अल्कोहल से बचना जेवायचंय. चाहिए, है ना? और इसके साथ में थोड़ा-सा शिंगे. बीपी और शुगर अगर आप कंट्रोल करते हैं, बीपी और शुगर। तोंडावर काय तोंड धुतलं तू? नाही, तोंडावर पुळे पुळे आहेत सगळ्या. ओके, तो किसी का आवाज़ आ रहा था, ठीक है? तो ये कुछ परहेज मतलब जैसे बोलते हैं हम आहार विहार विचार और कुछ दवाइयाँ करते हैं तो 100% हमारा 100% लास्ट तक हमारा किडनी अच्छा रहेगा। यही एक प्रेजेंटेशन आपको देना था किडनी क्या है और कहाँ से हम किडनी के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए क्या परहेज है थोड़ा याद रखिए। परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको दवा क्यों लेना है और प्रिवेंशन में भी अगर है भी नहीं कोई तकलीफ तभी भी हमें दे सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ कहाँ-कहाँ हम कस्टमर ढूँढ सकते हैं, ये यहाँ बताया हुआ है। तो हमारे अगर हमारा वेलनेस सेंटर है छोटा-बड़ा, तो आजू-बाजू के लोगों को आप एडवर्टाइज़मेंट करिए, किडनी के बारे में बताइए, किडनी का कोई वीडियो है, किडनी की कोई इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करिए या आप स्टेटस पे रख सकते हैं, आपके फेसबुक पे आप डाल सकते हैं या आप आपके कई सारे ग्रुप में लोग हमें ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी हम उनको दे सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जहाँ लोग सेहत में रुचि रखते हैं, फ्री चेकअप के माध्यम से या कहाँ पे अगर ब्लड डोनेशन कैंप है या फ्री चेकअप है, वहाँ जाके आप अपना कार्ड बाँट सकते हैं। और उसके बाद में जो पुराने कस्टमर हैं, उनसे हम नए कस्टमर का ये कुछ रेफरल लेके भी कर सकते हैं। अभी देखिए अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना बहुत लोगों को ज़रूरी है, जो जिम ट्रेनर है, डायटीशियंस है, योगा टीचर है या जो काश्य मसाज वाले होते हैं, एक्यूप्रेशर वाले होते हैं, जो लोग बोन सेटिंग करते हैं, ऐसे कई सारे लोगों को हम यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं, है ना? तो जहाँ पे एनजीओ है, महिला मंडल है, सोसाइटी की मीटिंग है, हमारे जितने भी बचत गट चलते हैं, ये सब जगह जाके बताना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग हेल्थ का सेशंस लेते हैं, कोई डायटीशियन है, कोई वेट मैनेजमेंट वाला है, यहाँ आप इन्वॉल्व हो जाइए, यहाँ पे। बहुत सारे कम्युनिटीज़ ऐसे मिलेंगे आपको मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में या बिज़नेस कम्युनिटी होती है, ज्येष्ठ नागरिक है, वहाँ आप जुड़ जाइए। वहाँ से आपको इतना बड़ा कस्टमर डेटा मिलेगा क्योंकि हर एक आदमी बीमार है और हर एक आदमी अभी सॉल्यूशन ढूँढ रहा है जो रूट कॉज़ पे काम करेगा। लेकिन उसको पता ही नहीं कि आप क्या लेके चल रही है। उसको पता ही नहीं कि प्रिस्टाइन जैसी कंपनी के साथ जो 15-20 साल से मार्केट में है और इन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रूवन प्रोडक्ट लाया है। लेकिन आपके पास है, जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक लोग आपके पास आएँगे नहीं। इसके लिए बताना अपना काम है, लेना नहीं लेना, आपको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना वो उसका काम है। उसके ऊपर छोड़ दीजिए आप, है ना? तो ये होम वेलनेस सेंटर जो हमने बताया कि 21,000 का होम वेलनेस सेंटर हम देते हैं छोटा-सा, जहाँ से हम एक्टिविटी कर सकते हैं एज़ अ ऑफिशियल एक्टिविटी। मिनी वेलनेस सेंटर है 51,000 का, प्राइम वेलनेस सेंटर 1 लाख का, जहाँ हम मशीन देते हैं। छोटा आपका बेडरूम है, सॉरी आपका हॉल है, हॉल में भी अगर 2 चेयर आप रख सकते हैं, डिस्प्ले लगा सकते हैं, एक बोर्ड लगा सकते हैं। मैंने परसों कुछ बोर्ड्स दिखाए आपको, मैं वापस ग्रुप में शेयर करता हूँ। एक बोर्ड आपने लगाया, गेट पे एक बोर्ड लगाइए, जहाँ से लोग आपके पास इंक्वायरी करने के लिए आएँगे। इंक्वायरी करने के बाद उनको दिखना चाहिए कि आपके पास सेटअप है ना? आप बोलेंगे मैं प्रोडक्ट लाके देता हूँ और मैं आपको मँगा के देता हूँ, तो नहीं चलेगा। आपके पास ऑन द स्पॉट कम से कम 21,000 का प्रोडक्ट तो चाहिए, क्योंकि ये सब चलने वाले प्रोडक्ट है। तो एक डिस्प्ले आप लगाइए, एक प्रोफाइल फ़ोटो आप लगाइए कंपनी का और थोड़ा-सा डिजीज़ का एक डायरी मेंटेन करिए कि आपके पास क्या-क्या आपके प्रोडक्ट आपके पास है और थोड़ा-सा आप अगर इनको कॉन्टैक्ट में रखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, तो 100% हमने परसों ही एक वेलनेस मीट ले लिया। उसमें ये सारी बात थी, बेसिकली बातें सब बताया हमने कि अगर एक वेलनेस सेंटर आप चलाते हैं तो क्या-क्या करना पड़ेगा। जाहिरात, एडवर्टाइज़मेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो भी ऐसी तरह से कि उसका पेन पॉइंट हम आइडेंटिफ़ाई करें। इस तरह से अगर काम करेंगे तो 100% देखिए क्या क्या करना है, तो ये फ़ॉलो अप सिस्टम है। कम से कम आप 100 पेशेंट कम से कम फैमिली आप टारगेट करिए, ट्रस्ट बिल्ड करिए उनके साथ में, वन टू वन डेली मीटिंग। मशीन अगर आपके पास है ही नहीं, तभी भी काम होता है। लेकिन इसके लिए स्पिन टेक्निक, टेस्टिमोनी आप थोड़ा-सा
देखिए बहुत सारे अभी भी रिजल्ट हमारे रेनोक्लेयर के आए हुए हैं, लेकिन कुछ शूटिंग करना बहुत जरूरी है। और फॉलोअप लीजिए, वो मेडिसिन खा रहा है बराबर, अगर उनको जो हमने पथ्य बताया था वो अभी वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है आपका। इसी तरह से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, लेकिन वेलनेस सेंटर हमारा गेम चेंजर है। वेलनेस सेंटर का मतलब क्या है